हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज़ का फुल कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं फ्रंट पार्ट बना रही हूँ और इस फैब्रिक का मैंने बैक पार्ट ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर इसका बैक पार्ट का वीडियो अपलोड है, बैक नेक डिज़ाइन का, आप देख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, देखकर आसानी से बना सकते हैं। तो ये 36 साइज़ का फ्रंट पार्ट में बना रही हूँ कटोरी ब्लाउज़ पर। तो देखिए, सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लेना है। आधा इंच मैंने लिया है हाई हुक की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा में, और बैक पार्ट की टोटल लेंथ रखी थी मैंने 15 इंच। फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच मैंने बढ़ा कर लिया है, टोटल लेंथ रखी है 16 इंच। अब हमें शोल्डर और आर्म होल 5.5 इंच पे मार्क कर लेना है इस तरह से। शोल्डर और आर्म होल 5.5 इंच पे मार्क किया है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पर 9 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने बढ़ा करके मार्जिन के लिए। तो इस तरह से चेस्ट की लाइन बना लेनी है। अब हमें मेज़रमेंट लेना है कमर का। कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच, और यहाँ पर मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। फ्रंट पार्ट में आपको नीचे कमर साइड में 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। इस तरह से लाइन को हम यहाँ पर मिला लेंगे और आधा इंच अंदर की तरफ लेकर मार्क करना है। ये हमें फ्रंट की गहराई के लिए करना है, तो हाफ इंच मैंने अंदर की तरफ लेते हुए मार्किंग कर दी है। और अब हमें आर्म होल का शेप दे देना है। तो अंदर वाली लाइन से 1 इंच अप पे आपको आर्म होल की गोलाई करनी है इस तरह से। अब हम बेल्ट के लिए मार्क करेंगे, तो 3.5 इंच यहाँ पर आपको लेना है। अगर आप चौड़ाई में थोड़ा और बढ़ाकर लेना चाहें, बेल्ट की जो लेंथ है वो और ज़्यादा लेना चाहें, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। आगे की तरफ से 3.5 इंच और कमर साइड से मैंने 3 इंच पे मार्क किया है। फिर हमें इसे इस तरह से शेप दे देना है। बेल्ट का शेप बना लेने के बाद गले की चौड़ाई का मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ रखी है मैंने 2.5 इंच की, गले की लंबाई ली है 6.5 इंच। तो गले की जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब हमें सिंपल राउंड शेप यहाँ पर बना लेना है। तो राउंड नेक की मार्किंग करेंगे। अब हमें कटोरी का मेज़रमेंट लेना है। तो 36 साइज़ में मैं 5.5 इंच की कटोरी लेती हूँ। ये जो भी मार्किंग हम करेंगे हाई हुक की पट्टी का हाफ इंच छोड़ते हुए ही करना है। 5.5 इंच लेना है। आर्म होल्स तरफ से 2.5 इंच, गले की तरफ से ऊपर को लेना है 1.5 इंच। अब इन सभी लाइंस को आपको इस तरह से मिला देना है। तो यहाँ पर देखिए, स्केल से मैंने मिलाया था, अब मैं इसे गोलाई दे रही हूँ। गोलाई देने के बाद हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग पूरी हो गई है। अब हम इसे करेंगे कट। सभी पार्ट मैंने कटिंग कर लिए हैं। अब हमें कटोरी को बढ़ा करके कट करना है। तो ये जो कटोरी है ये हम डायरेक्ट ब्लाउज पर अटैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटी कटोरी है। इसमें हमें अलग से मार्जिन ऐड करना होता है। इसके लिए देखिए, आपको अस्तर के कपड़े को इस तरह से रखना है और यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। कपड़े को मैंने क्रॉस में रखा है। क्रॉस में रखने पर कपड़े की, अगर आप कटोरी को क्रॉस में कटिंग करेंगे तो उसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। एज इट इज़ आपको ये वाली कटोरी को मार्क कर लेना है। अब 1.5 इंच नीचे की तरफ लेना है। 1.5 इंच मैंने नीचे की तरफ मार्क किया है, देखिए इस तरह से। और यहाँ से 1 से 1.25 इंच लेना है आपको। ऊपर की तरफ 1.25 इंच पे मैंने मार्किंग की है। और अब देखिए, हमें साइड से भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो दोनों तरफ से लेंगे हम 1-1 इंच। तो मैं इस कटोरी की जो चौड़ाई है वो रख रही हूँ 1.5 इंच की। अगर आप 1.5 इंच से ज़्यादा रख रहे हैं, ये जो टक्स हम लगाएंगे इसकी विड्थ अगर आप 1.5 इंच से ज़्यादा रखेंगे तो आप 1.25 इंच लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1-1 इंच पे मार्किंग किया है दोनों तरफ से। अब हमें इस लाइन को इस लाइन से मिला लेना है। गले की तरफ से मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया हुआ है। इस लाइन को हम नीचे की तरफ मिला देंगे गले के यहाँ से। और यहाँ पर आपको आधा इंच ऊपर की तरफ करते हुए लेना है।
और ऊपर से कम करके नीचे डॉट वाली लाइन पे आपको मिला देना है। ये जो मार्किंग हमने की है इस लाइन पे मिला देना है। तो कटोरी की मार्किंग हमारी हो गई है पूरी। अब हम इसे कट कर लेंगे। कटोरी की मार्किंग करने के बाद अब हम इसे फोल्ड करके विड्थ में देखिए यहाँ पर मार्क कर लेंगे 1.5 इंच पे और एक छोटा कट लगा लेना है। 1.5 इंच पे मैंने मार्किंग की है। अब ये जो डॉट वाली लाइन है इसे हमें इस तरह से मिला देना है, इस लाइन से इस लाइन को। तो ये बीच में हमारे डॉट की मार्किंग हो गई है। सेम आपको ऐसे ही दूसरी तरफ से भी डॉट की मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए सभी पार्ट मेरे कटिंग हो गए हैं, कटोरी भी हमारी कट हो गई। तो ये जो छोटी कटोरी है इसे आप यहाँ गले में पट्टी लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सभी पार्ट मैंने मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लिए हैं। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसकी स्टिचिंग बता रही हूँ। सबसे पहले हमें बेल्ट वाले पार्ट को जोड़ लेना है। कोई सा भी पार्ट आप जोड़ सकते हैं। तो मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को आपको कच्चा कर लेना है, यहाँ पर चारों तरफ से सिलाई लगाकर। सभी पार्ट को एक एक करके देखिए हम सिल लेंगे यहाँ पर, और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलेगा इसे कट करके आपको निकाल देना है। दोनों बेल्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। फ्रंट पार्ट भी तैयार करने के बाद हमें कटोरी वाला पार्ट तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। दोनों कटोरी वाले पार्ट मैंने यहाँ पर जोड़ लिए हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। अब देखिए कटोरी में डॉट लगानी है, तो मार्किंग हमने पहले ही कर ली थी। ऐसे ही मार्किंग के ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, आप चाहें तो डॉट का ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे आप कट करके निकाल सकते हैं। अब हमें कटोरी को अटैच करना है। तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से कटोरी को यहाँ पर अटैच करेंगे। अगर कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है तो शेप देते हुए हमें इसे कट करना है। अब देखिए नीचे की तरफ बेल्ट अटैच करेंगे। तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें बेल्ट को इस तरह से अटैच कर लेना है। अब लगाना है गले में हमें क्रॉस पट्टी। तो मैंने यहाँ पर क्रॉस पट्टी ली है, आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं। इस तरह से पट्टी को हमें अटैच कर देना है और छोटे छोटे कट्स यहाँ पर लगा देने हैं। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देना है। छोटे छोटे कट हम इस तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे और अब देखिए इसे फोल्ड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड कर दिया है। दोनों तरफ के नेक पे मैंने गले में फिनिशिंग कर ली है। आप चाहें तो हाई हुक की पट्टी अटैच करने के बाद भी फिनिशिंग कर सकते हैं। अब इस तरफ मैं लगा रही हूँ हाई की पट्टी, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरफ लगा सकते हैं। पट्टी को हमें ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है और साइड से भी सिलाई लगाकर इसे इस तरह से अटैच कर देना है। अब देखिए दूसरी तरफ लगाना है हमें हुक की पट्टी। तो इस तरह से हुक की पट्टी को अटैच करेंगे सिलाई लगाकर। हाई हुक की पट्टी आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरफ लगा सकते हैं। दोनों पार्ट को बराबर करके चेक कर लेंगे। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ अटैच करना है हमें कमर पट्टी। तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने पट्टी को यहाँ पर अटैच कर दिया है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा लेंगे और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे।
तो इसी के साथ मेरा फ्रंट पार्ट बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।